हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 क्वाड्रिलैटरल्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2 से। 1 में फिलिप से पूरे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल। ये फिगर दिया हुआ है और ये कह रहा है ABCD ये क्वाड्रिलैटरल। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर। अब कह रहा है एडजेसेंट साइड कितने हैं इसमें। तो एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, जो भी दो भी साइड का कॉमन एंड पॉइंट्स होता है वो होता है क्वाड्रिलैटरल। मतलब कि जैसे एक साइड होगी क्या AB और दूसरी साइड क्या हो गई CB। ठीक है। इसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है B है ना, ये तो ये क्वाड्रिलैटरल हो गया। ऐसे ये हो गया और इसमें भी हो गया क्या BC है और इसका क्या है DC है, तो इसका क्या हो गया ये हो गया C हो गया। और इसमें क्या है DA है और यहाँ पर AB है, तो इसमें भी क्या कॉमन एंड पॉइंट दोनों में क्या आ रहा है A आ रहा है। ठीक है, समझ गया। चॉइसेस करते हैं सॉल्व, फिर बताते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में इसी के सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड इसमें हमें बतानी है। एडजेसेंट साइड क्या होती है, दो भी साइड की कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हुआ है, ये हुई AB और BC। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं AB BC। ठीक है, और इसमें क्या हुआ BC हुआ और DC हुआ, CD बोलूं ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं BC CD। और इधर क्या हुआ DA और DA भी हो सकता है और DC भी है। ठीक है, तो हम DC भी लिख दे रहे हैं। अब क्या हुआ DA भी हो गया, अब AB भी हो गया, DA और AB ये हो गई हमारे पास क्या एडजेसेंट साइड। अब दूसरे में क्या पूछा हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड दो साइड क्या हो गई ये A और D और A ये हो गई हमारी साइड। अब ये दूसरी साइड क्या है, इसके अपोजिट साइड क्या है, ये हुई COP, ये हो गई अपोजिट साइड। जैसे कि AB ये हो गई, इसकी अपोजिट क्या हुआ DC हो गई। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सेकंड में क्या है हमारे पास AD है। ठीक है, AB से स्टार्ट करते, AB की अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, AB की अपोजिट साइड क्या है DC है, DC। ठीक है, और क्या AD की अपोजिट साइड क्या है BC। ठीक है, ये हो गया अपोजिट साइड। अब क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर देयर। अब इसमें क्या पेयर ऑफ एंगल पूछा हुआ है। जैसे एंगल क्या हुआ, एक A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये सारे एंगल हैं। तो क्या हुआ थर्ड में क्या करना है, एंगल बताना, पेयर ऑफ एंगल, एंगल A एंगल B। ठीक है, फिर एंगल B एंगल C, एंगल C एंगल D, एंगल D और एंगल A, एंगल D एंगल। तो ये क्या हो गया पेयर ऑफ एंगल हो गया। अब इसी के फोर्थ में आ जाओ हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर देयर। अपोजिट एंगल मतलब ये तो एंगल है, इसका अपोजिट क्या हुआ C, मतलब A का अपोजिट C, B का अपोजिट D, D का अपोजिट B और C का अपोजिट A। ठीक है, तो अपोजिट एंगल देखो क्या लिखना है, एंगल A इसका अपोजिट क्या है C है। ठीक है, और एंगल B इसका अपोजिट क्या है एंगल D है, तो ये अपोजिट एंगल हो गया। अब लास्ट में आते हैं, कह रहा है हाउ मैनी डायगोनल आर देयर। डायगोनल क्या होता है, ये जो लाइन है A और C ये होते हैं डायगोनल, और ये D और B ये है डायगोनल। अब कह रहा है इसमें कितनी लाइन है डायगोनल की, तो हमको पता ही है कि ये AC है एक और BD है। ठीक है, फिफ्थ में AC और क्या है BD है, तो ये दोनों हमारे क्या है डायगोनल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360। कह रहा है जो सम ऑफ द एंगल है क्वाड्रिलैटरल का जो एंगल है वो 360 हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो इसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब वो क्वाड्रिलैटरल है एक, बना लेते हैं एक थोड़ा ऐसे। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल क्या नेमिंग कर देते ABCD A, इसमें एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करना या क्लॉकवाइज। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, या फिर नहीं कि एक यहाँ रख दो, बी यहाँ रख दो, सी यहाँ रख दो, ऐसे नहीं,
क्लॉकवाइज नेमिंग या एंटी क्लॉकवाइज, और ये डायगोनल हो जाएगा ए से सी तक। अब इसमें कह रहा है कि हमें प्रूफ करो कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्या ये ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल एंड ए और क्या सी, क्या ये डायगोनल है। ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ए सी हमारा डायगोनल है। ठीक है, नाउ वी गेट अ ट्रायंगल। देखो जब ये हमने डायगोनल बना दिया तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, एक ये क्या ए बी सी और एक आ गया ए डी सी, दो अलग अलग आ गए ट्रायंगल। ठीक है, अब हम जानते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। चलो हम इसको लिखते हैं। हाँ, क्या ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एंड ए सी जो है ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है, इज अ डायगोनल। ठीक है, अब देखो जब डायगोनल बन गया तो हमारे पास क्या आ गया, दो ट्रायंगल आ गए, ए बी सी और ए डी सी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ वी गेट टू ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो ए बी सी और ए डी सी दो ट्रायंगल हमारे पास मिल गए। अब हमें पता है द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। क्या होता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना होता है, 180 होता है। दो, जब सम ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का सम कितना है, 180 है, तो दो ट्रायंगल का सम क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा लिख दो, सम ऑफ टू ट्रायंगल विल बी 180 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना था, 360 प्रूव करना, तो हम सिंपल सा लिख देंगे, द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 है, द थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री, फाइंड अ मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। कह रहा है कि तो तीन एंगल हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फोर्थ एंगल हमें करना है फाइंड। चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एंगल दिए गए हैं टोटल 4 एंगल होते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में, है ना। चलो बनाते हैं इसे, कुछ ऐसा होता है क्वाड्रिलेटरल हमारा। तो इसमें क्या है, 4 एंगल दिए, एक ये सपोज दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ठीक है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। इसमें से कह रहा है कि एक एंगल गिवन नहीं है, एक ए दिया है, बी दिया है जो कितना है हमारे पास 76 है एक, ठीक है, बी हमारे पास 54 डिग्री है और सी हमारे पास 108 है, ये 3 दिए हुए हैं और डी गिवन नहीं है। ओके, अब क्या करना है, हमें डी को करना है फाइंड। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, मतलब क्वाड्रिलेटरल का जो 4 एंगल होते हैं इसका सम कितना होता है, 360 होता है। ये बात हमको पता है, ठीक है। तो लिखते हैं द सम ऑफ, जैसे अभी हमने प्रूव भी किया हुआ है ना, द सम ऑफ एंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है, यहां पर ऑल होगा, ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो क्या होता है, सारे एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। और हमें कौन कौन से एंगल पता हुआ है, गिवन है हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 हो गया, ठीक है। एंगल ए कितना है हमारे पास 76 डिग्री प्लस एंगल बी है यहाँ पर 54
सी है हमारे पास 108, एंगल डी गिवन नहीं है, ठीक है। ये कितना है 360। अब क्या करें, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा हमारे पास 238, ठीक है, प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। अब करेंगे एंगल डी इक्वल्स टू 360, ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 238, एंगल डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 112। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।